सुप्रभात प्यारे बच्चों। नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 6 भक्तराज ध्रुव के विषय में पढ़ेंगे। भक्तराज ध्रुव बालक पाँच वर्ष के बालक ध्रुव ने तपस्या तथा भक्ति के द्वारा भारत के इतिहास में ध्रुव तारे के समान अचल पद प्राप्त किया। उनकी कहानी है। आप सभी ने बालक ध्रुव के नाम को अवश्य सुना होगा। इतिहास में इनका नाम अमर है और जिसने 5 वर्ष की आयु में ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया, अचल पद मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। छोटी रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। तो बच्चों, उत्तानपाद नाम की राजा की कितनी रानियां थीं? 2 रानी थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। छोटी रानी सुरुचि राजा को सबसे अधिक बहुत प्रिय थी। उसके मुख से निकले प्रत्येक शब्द को प्रमाण मानकर वे उसका पालन करते थे। वो जो भी बात कह देती थी, राजा उसी को फाइनल समझते थे, वही उनके लिए सबूत होता था। सुरुचि अधीर स्वभाव की थी। उसमें धैर्य नहीं था, धीरज नहीं था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। अधिक मोह के कारण राजा उचित अनुचित का विचार किए बिना उसकी सारी बातों को मान लेते थे। राजा का कर्तव्य होता है कि वह सही गलत पर विचार करे, लेकिन राजा को इतना अंधविश्वास था, अपनी रानी पर इतना अधिक मोह था कि वह उसकी हर गलत सही बात को मानते थे। उसकी गलत बातों और कार्यों के विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। सुनीति स्वभाव से धीर और गंभीर थी, किंतु सुरुचि के कठोर व्यवहार के सामने वह अपने आप को असमर्थ पाती थी। सुरुचि छोटी होने पर भी पटरानी बनी हुई थी। राजा के सारे कार्यों की बागडोर उसके हाथ में थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था तथा सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। रानी सुरुचि के वश में होने से राजा सुनीति का तिरस्कार करते थे और पुत्र ध्रुव से भी प्यार नहीं करते थे। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम राज्य का उत्तराधिकारी बने। राजा के बाद राज्य सुरुचि के पुत्र उत्तम को ही मिले, ऐसी उसकी इच्छा थी। इसलिए वह ध्रुव और सुनीति को महल में नहीं रहने देती थी। उसे इस बात का डर था कि यदि वे महल में रहेंगे तो राज्य की प्रजा यह कभी नहीं भूलेगी कि सुनीति के बड़ी रानी होने के कारण उसका पुत्र ही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। इसलिए वह क्या करती थी कि उन्हें महल में नहीं रहने देती थी। परिणाम स्वरूप बड़ी रानी होते हुए भी सुनीति को शहर के बाहर रहकर साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। राजा कभी उसके घर नहीं जाते थे। एक दिन महाराज अपने राजभवन में थे और रानी सुरुचि का पुत्र उनकी गोद में बैठा हुआ था। इतने में सुनीति का पुत्र ध्रुव घूमते घूमते वहां जा पहुंचा और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख स्वयं भी उनकी गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। उसने उनके पास जाकर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी गोद में ले लीजिए। उस समय ध्रुव 5 वर्ष का था। ध्रुव के इस आग्रह को देखकर सुरुचि ईर्ष्या और क्रोध में भरकर बोली, हे ध्रुव, यह क्या करता है? मेरी सौत सुनीति का बेटा होकर मेरे भाग्यशाली पुत्र की समता करना चाहता है। यदि बाप की गोद में बैठने की इच्छा थी तो उस अभागिन का बेटा क्यों है? जा, पहले तपस्या कर और ईश्वर से वर मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से उत्पन्न हो, तब इसको गोद में बैठने की हिम्मत करना। बेचारा बालक चकित होकर पिता की ओर देखने लगा, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह सिंहासन की सीढ़ियों से उतर पड़ा। वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और उसके गले से लगकर सिसक कर रोने लगा। एक दासी ने यह सब कुछ देखा था। उसने सुनीति से पूरी घटना का वर्णन कर दिया।
इस घटना को सुनकर सुनीति ने अपने आंसुओं को पी लिया और पुत्र को शांत करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी भी माता सुरुचि ने जो कहा है वह ठीक है। तुम मुझा बाघिन की कोख से पैदा हुए हो। केवल भगवान की कृपा ही हमारी हालत सुधार सकती है। हमें केवल उसकी ही शरण में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। बालक ध्रुव के हृदय पर माता के वचनों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। कोई भी बालक हो, वो अपनी माता से जो भी बात सुनता है उसे बहुत प्रभावित होता है। तो बालक ध्रुव के हृदय पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा माँ के वचनों का। उसने परमपिता परमेश्वर की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। उसने सोच लिया कि अब उसे परमपिता परमात्मा की शरण में जाना है। उसी दिन उस वीर बालक ने घर बार छोड़कर वन का रास्ता लिया। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। उसे देखकर और सब कुछ जानकर वह सोचने लगे, कहाँ यह 5 वर्ष का सुकुमार बालक और कहाँ तपस्या का यह दृढ़ संकल्प। अब छोटा सा बालक है और संकल्प बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता वास्तव में भाग्यवान हैं। तुम धन्य हो जो ईश्वर का दर्शन पाने की उत्कृष्ट इच्छा को धारण कर रहे हो। पर ईश्वर को देखना सरल नहीं है। ऋषि मुनियों ने अनेक जन्मों तक तपस्या करके भी ईश्वर के दर्शन नहीं किए। इस कारण तुम वापस जाओ। जैसे संसार में दूसरे लोग रहते हैं वैसे रहो, सुख दुख का अनुभव करो। जब वृद्ध हो जाओ तो वन में आकर तपस्या करना, उस समय ही तुम ईश्वर के दर्शन पा सकोगे। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। आपकी सलाह मेरे निर्णय को नहीं बदल सकती। आप मेरा मार्गदर्शन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ध्रुव का अटल निश्चय अटल जानकर नारद मुनि ने उसका मार्गदर्शन किया तथा उसे आशीर्वाद दिया। मुनि का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। वह अपनी थकान भूल गया। ईश्वर के दर्शन की तीव्र लालसा से भरकर नारद जी के चरणों को स्पर्श करके वह ध्यान लगाने के लिए मधुवन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर ध्रुव ने घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया और अपने हृदय में योगियों की भांति परमपिता परमात्मा का दिव्य दर्शन किया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। परमपिता परमेश्वर हम सब के पिता हैं। उधर ध्रुव के घर छोड़ने पर महाराज उत्तानपाद की भी आंखें खुली और वे अपने किए पर पछताने लगे। अब जब महाराज उत्तानपाद को इस बात का पता चला कि ध्रुव ने घर छोड़ दिया है तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने ध्रुव की बहुत खोज की पर उसका कहीं पता न चला। इसी बीच वहाँ नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने राजा को सांत्वना देकर कहा। उन्होंने राजा को धैर्य बंधाया, तसल्ली दी कि राजन, तुमने गलती तो की है पर इसका परिणाम अच्छा होगा। प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र देवताओं में वंदनीय स्थान प्राप्त करेगा। अब तुम अपनी पत्नी सुनीति को महल में लाकर उससे आदरपूर्ण व्यवहार करो। राजा ने वैसा ही किया। जब ध्रुव प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटा तो राजा ने अपने मंत्रियों, राज्य के गणमान्य लोगों को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ ध्रुव की अगवानी ध्रुव का स्वागत किया। ध्रुव को देखते ही उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। तब ध्रुव ने आदरपूर्वक अपनी सौतेली माँ के चरणों को स्पर्श किया। उसने उसे ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया। उसकी माँ सुनीति के आनंद की कोई सीमा न रही। उत्तानपाद की आज्ञा अनुसार ध्रुव को सुसज्जित राजसी हाथी पर बैठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। नागरिकों ने उस पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार सबका सम्मान और आशीर्वाद पाकर ध्रुव ने नगर में प्रवेश किया। महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और आप तप करने वन में चले गए। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार करते हुए यक्षों के हाथों मारा गया और उसकी माता सुरुचि इस दुख को सहन न करते हुए एक जलते हुए जंगल में घुस गई और इस प्रकार वह चल बसी। ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और वह वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। अपनी अटल प्रतिज्ञा
से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि आकाश में जो ध्रुव तारा अटल है, दिखाई देता है, वह ध्रुव है। लोग कहते हैं कि आकाश में स्थित ध्रुव तारे के नाम पर इनका नाम इनके नाम से ध्रुव तारा पड़ा, क्योंकि ध्रुव तारा इसलिए कि जिस तरह से बालक ध्रुव अपनी तपस्या करने के लिए अटल था, अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहा, इसी प्रकार से आकाश में ध्रुव नामक तारा भी एक जगह स्थिर रहता है। तो यह थी बालक ध्रुव की कहानी। आशा है आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही।